अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफ़ी। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफ़ी क्या होता है और इसके जो प्रोसीजर है वो क्या होता है और इसकी प्रिंसिपल को भी पढ़ेंगे और इसके जो टू टाइप्स है इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो भी आप देख सकें। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। पहले हम इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच वी सेपरेट मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेट चार्जेस। ये क्रोमेटोग्राफी की वो टाइप्स हैं जिसमें हम मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन को इसके नेट चार्जेस के बुनियाद पर सेपरेट करते हैं। ये 2 फेज़ पर मुश्तमिल होता है। पहला है फेज़ है एस फेज़। एस फेज़ का मतलब है स्टेशनरी फेज़। ये जो स्टेशनरी फेज़ है ये बीट्स पर मुश्तमिल होता है जो रेजिन का बना होता है। ये जो रेजिन है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चाहिए होता है। इसके बाद है एम फेज़। एम फेज़ का मतलब है मोबाइल फेज़ और ये कंटेन होता है लिक्विड। ये जो लिक्विड हैं ये वाटर भी हो सकते हैं और अल्कोहल भी हो सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं प्रोसीजर की तरफ कि ये किस तरह होता है। हमने कुछ पॉइंट्स ड्रा किए हुए हैं यहाँ पर, इसके ज़रिए से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो पॉइंट ए है मिक्सचर, ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, जिसको सैंपल भी कहा जाता है। ये जो मिक्सचर होता है लिक्विड का या सैंपल होता है ये कलम में डाला जाता है। जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है यहाँ पर यह है कलम। इस कलम में ये मिक्सचर डाला जाता है। ये मिक्सचर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पर मुश्तमिल होते हैं। पॉइंट बी जो है ये बीड्स हैं। बीड्स एस फेज़ का हिस्सा है और ये जो बीड्स हैं ये नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। ये गोल गोल दायरे जो मैंने बनाए हैं जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस लगे हुए हैं ये बीड्स कहलाते हैं। पॉइंट सी है मोबाइल फेज़, यानी जो हमने मिक्सचर डाला हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आएगा और निचले हिस्से से बाहर निकल जाएगा। इसलिए इसको मोबाइल फेज़ कहते हैं क्योंकि ये मूव करता है, मूवमेंट करता है। पॉइंट डी जो है सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। जैसे कि हमें पता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर बीड्स पॉजिटिव हों तो जो मिक्सचर में जो पॉजिटिव आयंस होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं वो उस प्रोटीन्स या आयन को फिर रिपेल करेगा और वो आयंस या प्रोटीन जो पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ मिक्सचर के साथ निकल जाएगा। और अगर बीड्स नेगेटिव चार्ज हैं तो जो मिक्सचर में नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होंगे या मॉलिक्यूल होंगे वो उसको रिपेल करेंगे और नीचे की तरफ वो भी मिक्सचर के साथ निकल जाएंगे अगर बीड्स नेगेटिव हों तो। इसके बाद पॉइंट ई पे आते हैं। पॉइंट ई में लिखा हुआ है डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी हमें पता है कि जो डिफरेंस चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी बॉन्ड बनाते हैं आपस में। जैसे कि नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर जो बीड्स हैं वो पॉजिटिव हैं और जो मिक्सचर में नेगेटिव प्रोटीन है या मॉलिक्यूल हैं वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा इट्स बीड्स के साथ। और अगर बीड्स नेगेटिव हों तो जो मिक्सचर में पॉजिटिव पार्ट्स होता है यानी मॉलिक्यूल या प्रोटीन होते हैं तो वो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी मिक्सचर के साथ नीचे नहीं आएगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो मिक्सचर था जो ऊपर हमने डाला था वो तो सारा नीचे आ गया और जो हमने सेपरेट करना है या नेगेटिव या पॉजिटिव जो प्रोटीन है या मॉलिक्यूल है वो ऊपर बीड्स के साथ उसने बॉन्ड बनाया है। तो अब हमने ये करना है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो टारगेट मॉलिक्यूल है जिसने बीड्स के साथ बॉन्ड बनाया है उसको नीचे किस तरह लाना है प्योर फॉर्म में। तो जो बीड्स हैं और
टारगेट मॉलिक्यूल है नेगेटिव और पॉजिटिव, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेकअप करने के लिए हम एसिड को डालते हैं या बेस को डालते हैं, या साल्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेकअप होता है। और इसी तरह हमारा जो टारगेट होता है यानी या पॉजिटिव मॉलिक्यूल होता है या नेगेटिव मॉलिक्यूल होता है वो नीचे आ जाता है प्योर फॉर्म में। ये जो एसिड है, बेस है या साल्ट है, ये डिपेंड करता है कि आपने एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करना है या कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करना है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के पर 2 टाइप्स है, एक है एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। पहले पर हम पढ़ते हैं एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है बीड्स आर नेगेटिवली आर पॉजिटिवली चार्ज, यानी जो बीड्स होते हैं जो कलम में पाए जाते हैं, जो गोल गोल दायरे हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं बीड को जो पॉजिटिवली चार्ज हैं। पॉइंट बी में लिखा हुआ है जो मिक्सचर होता है वो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी इसमें पाए जाते हैं और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन भी इसमें पाए जाते हैं। पॉइंट सी में लिखा हुआ है कि जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है या जो पोर्शन होता है मिक्सचर वाला वो पॉजिटिवली चार्ज बीड्स के साथ बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो डिफरेंस चार्ज होते हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉइंट डी में लिखा हुआ है कि जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है या प्रोटीन होता है वो इस कलम से होते हुए नीचे की तरफ आ जाता है, यानी कलम से निकल जाता है, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो बीड्स हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि पॉजिटिव आपस में रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये मिक्सचर के साथ नीचे आ जाता है। ये जो चीज़ें नीचे आई हैं जो मिक्सचर के साथ पॉजिटिवली चार्ज भी आया है, ये हमारा टारगेट नहीं था। हमारा जो टारगेट था वो ऊपर पॉजिटिवली चार्ज के साथ उसने बॉन्ड बनाया है, यानी जो नेगेटिव चार्ज था वो हमारा टारगेट था। अब इसके बाद हमने वो टारगेट किस तरह निकालना है कलम से वो पॉइंट ई में देखते हैं। इसके बाद पैर कलम में बेस डाला जाता है या पीएच को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो नेगेटिव पॉजिटिव के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कमज़ोर हो जाता है या ब्रेकअप हो जाता है, जिसकी वजह से नेगेटिव जो चार्ज होता है जो हमारा टारगेट होता है वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है और आखिरकार वो नीचे आ जाता है। जो हमारा टारगेट होता है वो हम हासिल कर लेते हैं इसी तरह से कि हम बेस डालते हैं। बेस क्या करता है, वो जो बॉन्ड्स बना होता है नेगेटिव पॉजिटिव के दरमियान वो उसको कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेकअप होता है। फिर जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं या प्रोटीन होते हैं जो हमारा टारगेट होता है वो कलम में से निकल ही आता है प्योर हालत में। जो आप सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो कलम है ऊपर जो बीड्स हैं वो सिर्फ रह गए हैं, बाकी जो प्योर नेगेटिव प्रोटीन थे या मॉलिक्यूल थे वो प्योर हालत में नीचे की तरफ आए हैं। हमने एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में ये सीखा कि ये एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन या मॉलिक्यूल को सेपरेट कर सकते हैं। कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो बीड्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं और जो मिक्सचर में पॉजिटिव चार्ज होंगे यानी मॉलिक्यूल होंगे या प्रोटीन होंगे वो इस बीड्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे और जो वो बीड्स के साथ रिपल्जन करके नीचे आ जाएंगे मिक्सचर के साथ, जो हमारा टारगेट नहीं होता है। जो हमारा टारगेट होता है वो है पॉजिटिव चार्ज, वो ऊपर नेगेटिव बीड्स के साथ उसने बॉन्ड बनाया है। अब जो हमारा टारगेट होता है जो कि नेगेटिव बीड्स के साथ उसने बॉन्ड बनाया है, इस बॉन्ड को फिर ब्रेकअप करना होता है।
इस बॉन्ड को ब्रेकअप करने के लिए हम पेयर जो है वो एसिड डालते हैं या पीएच को डिक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो बॉन्ड होता है नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान वो ब्रेकअप हो जाता है और जो हमारा टारगेट होता है यानी पॉजिटिव प्रोटीन या मॉलिक्यूल वो बाद में नीचे आ जाता है प्योर हालत में। कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का जो रिज़ल्ट है यानी वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन या मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं। एनायन एक्सचेंज में हमने पढ़ा था कि वो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन या मॉलिक्यूल को सेपरेट करता है प्योर हालत में। ये सारा कुछ था एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में। पहले हमने इसकी डिफिनीशन पढ़ी, फिर हमने प्रोसीजर पढ़ा, प्रिंसिपल पढ़ा और फिर जो है वो 2 टाइप्स पढ़े एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। एनायन एक्सचेंज में हमने पढ़ा कि जो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होंगे या मॉलिक्यूल होंगे वो उसको सेपरेट करता है, और कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हमने ये पढ़ा कि ये जो पॉजिटिव प्रोटीन होंगे या मॉलिक्यूल होंगे वो उसको सेपरेट करते हैं। एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो बीड्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है और कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो बीड्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये सारा कुछ था आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। शुक्रिया।